क्या हाल है सोनियो। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। वो है जी DS-160 फॉर्म, जो कि आपको फिल करना होता है फॉर अप्लाइंग B1 B2 वीज़ा। तो दोस्तों, जब भी आप यूएस के लिए ट्रैवल वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना होगा, और बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको A to Z बताऊंगा कि आपने DS-160 फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन और फॉर मोर अपडेट्स नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा। चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर पर और चलकर फिल करते हैं DS-160 फॉर्म। सबसे पहले आपने गूगल पर आकर लिखना है जी DS-160 फॉर्म, और जो पहला लिंक है वो आपने ओपन कर लेना है। और जो ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपने सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ पाकिस्तान इस्लामाबाद, एंड देन यू हैव टू राइट द गिवन कोड। और उसके बाद फिर आपने क्लिक कर लेना है जी स्टार्ट एन एप्लीकेशन। जो ही आप क्लिक करते हैं तो फिर आप के सामने एक एग्रीमेंट ओपन हो जाएगा, तो आपने वो पढ़ने के बाद एग्री कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर फिलअप करना है, और क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगा कंटिन्यू एप्लीकेशन में। अगर आप सेव करते हैं एप्लीकेशन तो जो ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। उसमें सबसे पहले अपने सरनेम लिखना है, फिर गिवन नेम, और उसके बाद अल्टरनेटिव में जो आपका नेम होगा अल्फ़ाबेट्स में वो, और उसके बाद आपका रिलीजियस नेम कोई है तो वो, नहीं तो नो, और उसके बाद फिर कोई टेली कोड नेम है वो। फिर उसके बाद आपने अपना जेंडर एंड देन मार्शल स्टेटस, और उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ एंड किस सिटी में आप पैदा हुए थे, और स्टेट प्रोविंस, और उसके बाद कंट्री। और इसके बाद फिर आप क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पर। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2 में आपने अपनी नेशनैलिटी इंटर करनी है, और कोई अदर नेशनैलिटी है तो वो, अदरवाइज़ नो। फिर उसके बाद अगर कोई आपके पास ग्रीन कार्ड है अदर कंट्री का तो वो, अगर यस तो यस, अदरवाइज़ नो। तो उसके बाद फिर आपने अपना नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपकी अपनी कंट्री का होगा आईडी कार्ड का, वो लिख देना है। अगर आपके पास यूएस की सोशल सिक्योरिटी है वो, या आप टैक्स पेयर हैं तो वो, अदरवाइज डस नॉट अप्लाई पर क्लिक करके सेव एप्लीकेशन कर लें। और क्योंकि आप जो ही सेव करेंगे तो आप एप्लीकेशन आईडी जो है इसको कॉपी करके सेव कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि बाज़ औक़ात अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से अगर आपकी एप्लीकेशन सेव नहीं होती तो फिर आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कि आप कहाँ पर थे। तो या एप्लीकेशन आईडी आपने सेव कर लेनी है, देन इट विल टेक यू बैक। फिर जब आप आएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर, तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपने अपनी बिजनेस जो पर्पज़ है या आप किसके लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, पर्पज़ ऑफ ट्रिप, वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि बी कैटेगरी है और मैं टूरिज़्म B2 में अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। तो उसके बाद आपके पास कोई ट्रैवल प्लान है, डेफिनेटली यस। फिर उसके बाद आपने बताना है कि आपने आपकी जो फ़्लाइट टिकट है वो कब की है, और एयरलाइन, फिर उसके बाद अराइवल सिटी, और फिर डिपार्चर आपका कब होगा, और फिर वो आपने वहाँ पे फ़्लाइट और डिपार्चर सिटी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कौन-कौन सी सिटीज़ विज़िट करने हैं, लोकेशंस वगैरह वो आपने सारी मेंशन कर देनी है। आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप कहाँ यूएस में स्टे करेंगे, जैसा कि आपका फर्स्ट एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। कौन आपको फंड करेगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया सेल्फ, एंड देन फिलिंग ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव टू सेलेक्ट ऑन द नेक्स्ट, ठीक है। अगर आप सेव करना चाहते हो सेव भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं। बट इट्स बेटर टू सेव, क्योंकि बाजू का नेटवर्क का इशू आ जाता है। तो या गो टू द नेक्स्ट नाउ। और फिर आपने बताना है कि आर देयर अदर पर्सन्स ट्रैवलिंग विद यू। यस, तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। नो कर दें क्योंकि आई एम अप्लाइंग फॉर इंडिविजुअल, ओके। अदरवाइज आपको पूरे ग्रुप की फिर वो डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद अपनी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि आप यूएस में पहले जा चुके हैं, यूएस का वीज़ा आपके पास कभी था, अगर नहीं तो फिर वो आप नो नो करते जाएंगे। अब केयरफुली ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, उनको रीड करके इसका आंसर दे सकते हैं यस और नो में। और अगर आप के पास यूएस का वीज़ा था तो फिर आपको सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं है तो फिर नो करते हैं एंड क्लिक टू द नेक्स्ट। तो अब आ जाते हैं आप एड्रेस एंड फ़ोन इन्फॉर्मेशन पे। जो आपके लोकल कंट्री का एड्रेस है जहाँ पे अभी आप मौजूद हैं, आपने उसका एड्रेस वगैरह लिख देना है, ज़िप कोड पोस्टल कोड के नाम से, और कंट्री नेम, फिर मेलिंग
एड्रेस सेम है तो वो भी लिख देना है, ठीक है। और ईमेल एड्रेस आपने ज़रूर मेंशन करनी है, क्योंकि यूएस वाले ईमेल को इम्पोर्टेंस देते हैं। और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपने ज़रूर लिखना है, जैसे कि मैंने फेसबुक लिखा है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करते हैं यस, तो दैट मीन्स कि वीज़ा वाले आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ, तो नो कर दें यहाँ पे। नेक्स्ट, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपने अपनी पासपोर्ट डिटेल्स लिख देनी है, और आपको पासपोर्ट आपने कहाँ अप्लाई किया था, किस कंट्री में कब इशू हुआ था, और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये आपने बिल्कुल केयरफुली लिखनी है, ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक का चांस ना हो कि आपका पासपोर्ट कभी चोरी हुआ है या नहीं। तो आपने ये ज़रूर केयरफुली बताना है। और उसके बाद फिर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। फिर यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के, यूएस में आपका कोई पर्सन है जानने वाला, तो फिर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, सर नेम, गिवन नेम, उसके बाद रिलेशनशिप टू यू, एंड देन उसका एड्रेस आपने केयरफुली लिख देना है। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर। फिर नेक्स्ट फैमिली इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसमें रिलेटिव सबसे पहले आपके पेरेंट्स आ जाएंगे। तो आप अपने फादर की डिटेल इंटर करेंगे, नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, क्या वो यूएस में है यानी इसी मदर का। फिर इसके अलावा कोई और है आपके यूएस में, नहीं तो नहीं। फिर नेक्स्ट कर दें स्पाउस इन्फॉर्मेशन। स्पाउस इन्फॉर्मेशन में फिर आप उनका नेम वगैरह, और फिर कहाँ से बिलोंग करती हैं वो, और एड्रेस आपका सेम है तो सेम एज होम एड्रेस से कर लें एप्लीकेशन को। और फिर आ जाए जी नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे आ जाता है वर्क एंड एजुकेशन, ठीक है। आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सारी आपने यहाँ पे फिलअप कर देनी है, कि कब आपने स्टार्ट की, आपकी मंथली इनकम क्या है, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और फिर आप आ जाएंगे जी वर्क नेक्स्ट पर, और फिर यहाँ पे आपने इंटर करना है अपनी एजुकेशन के बारे में या प्रीवियस जॉब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी जो लास्ट एजुकेशन है उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, कि लास्ट टाइम में क्या आपने स्टडी किया था। तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन इंटर कर दी। अगर आप बैचलर मतलब पीछे जाके और भी लिखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब मैंने क्लिक किया था सेव पर, लेकिन वो मुझे ले गया जी बिल्कुल स्टार्ट पर। ये मसला आ जाता है कि आप बाज़ औक़ात नेटवर्क की इशू की वजह से ना, तो आप एप्लीकेशन रिट्रीव करते हैं। फिर इस टाइम आपको ना वो एप्लीकेशन नंबर काम आता है जो मैंने पहले सेव किया था। अब वो मैं सेव करके यहाँ पे इंटर किया मैंने, और रिट्रीव एप्लीकेशन पे चला गया, और फिर वो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी यहाँ पे मांगेगा। पहले आपका सरनेम इंटर कर दें, फिर ईयर ऑफ बर्थ, और वो जो सिक्योरिटी नेम जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वो इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पे वो आपने लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ABC लिखा था। तो रिट्रीव एप्लीकेशन, तो ये मुझे बैक टू द सेम वो एजुकेशन वाले पेज पर ले गया, ठीक है। तो आपने अपनी एजुकेशन इंटर कर देनी है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर आके जी अपनी फर्दर डिटेल्स एडिशनल देनी है, कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। और फिर आप किस ट्राइब पे बिलोंग करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो नो कर दें, बेटर है। तो हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्रीज़, तो वो येस, तो फिर उन कंट्रीज़ का नेम मेंशन कर दें कि आप किन किन कंट्रीज़ में लास्ट 5 ईयर्स में गए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप NGOs पे काम करते हैं, ये कोशिश करें इनके आंसर्स नो होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ आपको डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब आ जाए जी नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप रीड करके आंसर दे सकते हैं। नॉर्मली इनका आंसर नो होता है, ठीक है। अगर आप यस करते हैं तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट होगा। तो ट्राई करें कि आपके सारे जो आंसर्स हैं वो नो में हो, और आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी इन नो। और इनको आपने केयरफुली रीड कर लेना, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस पहले कई बार पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैं इनको नो नो करता चला जा रहा हूँ। लेकिन आपने इस बात का ख्याल करना है कि आप इन क्वेश्चंस को रीड कर लें। ये मोस्टली आपके बारे में एक्चुअली काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। और तो आपने फिर इनको जो है एक एक क्वेश्चन को रीड करके केयरफुली आंसर कर देना है, ठीक है। जैसे कि मतलब टेररिस्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपने ये थोड़ा इनको ना केयरफुली पढ़ लेना पहली बार अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। क्योंकि मैंने तो मल्टीपल टाइम्स रीड किया, तो इस वजह से आई विल क्लिक ऑन नो, सो दैट इट विल टेक मिनिमम टाइम, ठीक है। तो ये डिपोर्ट के बारे में, कि आप डिपोर्ट वगैरह हुए हैं या नहीं, तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपकी कोई लीगल कोई केस वगैरह है यूएस में, तो वो भी पूछते हैं। तो फिर आप नो नो करते चले जाएं, अगर नहीं है तो उसके बाद फिर कर लें सेव एप्लीकेशन, और सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल। अब आ जाते हैं दी नेक्स्ट पर फ़ोटो अपलोड। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है अपलोड योर फ़ोटो, और उसके बाद फिर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पे चूज़ फ़ोटो फ्रॉम योर लोकल कंप्यूटर, और मैंने यहाँ पे फिर क्लिक किया चूज़ फ़ोटो पर, और फिर फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, एंड नेक्स्ट अपलोड।
और उसके बाद फिर आपको ये दिखाएगा रिव्यू, आप इसको कंटिन्यू करें और नेक्स्ट रिव्यू पे चले जाएँ। फिर अब आपकी आ जाएगी एप्लीकेशन रिव्यू पे, ठीक है। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप की है आप इसको केयरफुली रीड करके एक-एक को जो है वो नेक्स्ट करते चले जाएँ। और फिर उसके बाद आपको ले आएगा जी ये लोकेशन इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। आपकी करंट इन्फॉर्मेशन, आप मतलब लोकेशन जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर साइन एंड सबमिट पे आ जाएँ और यहाँ पर फिर आपने बताना है कि डिड एनीवन असिस्ट यू, और यस तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नो मैं सेल्फ अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे अपनी पासपोर्ट को वो एज ए मतलब कंफर्मेशन इंटर करना है। फिर उसके बाद ये जो कोड है ये हम इंटर करेंगे यहाँ पे आफ्टर फिलिंग द पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद जो ही आप फिलअप करते हैं फिर आपके पास साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन की ऑप्शन आ जाती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सिग्नेचर होगा जो आपने ड्रैग करके करना है, फिर उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन और उसके बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन कर देनी है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि DS-160 फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं और आई विल ट्राई टू गेट बैक यू एज सून एज पॉसिबल। और DS-160 फॉर्म सबमिट करने के बाद इसको आप डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन आईडी होती है वो हम यूज़ करेंगे फ़ी जब हम सबमिट करेंगे और अपॉइंटमेंट के लिए स्केड्यूल करेंगे, तो फिर हमें इस एप्लीकेशन आईडी की ज़रूरत होगी। उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो अब मैं निकलता हूँ, लेकिन आपने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। कनेक्ट उस्मान।